हमारे पास अब 6.7 एक्सरसाइज आ गई। 6.7 बिल्कुल सेम वैसे है जैसे आपने 6.3 की होगी, जहाँ हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आ जाएगा। तो ये आपको दो नंबर दिए जाएंगे ए एंड बी, आप इसको फार्मूले के अंदर लगाएं और आप इनको आंसर निकालें। इसी तरह सेकंड पार्ट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इन ए और बी को आप फार्मूले में लगाएं, आप सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, वो भी वैसे ही हमने अरिथमेटिक के जैसे किए थे। आप ज़रा क्वेश्चन देखेंगे बुक से कि क्वेश्चन 2 में क्या है। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8। 2 ज्योमेट्रिक मीन, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के लिए किया था कि 2 फाइंड करें या 4 अरिथमेटिक मीन या 6 अरिथमेटिक मीन, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी ऐसे ही हम लिखेंगे कि 2 ज्योमेट्रिक मीन कहा है तो आप G1 और G2 लगाएंगे, और ये हमारा 1 होगा फर्स्ट टर्म और ये हमारा होगा लास्ट टर्म। ये कौन सी होगी लास्ट टर्म? ये 4 होगी। देखिए कितनी टर्म है हमारे पास, 1 है पहली टर्म, A1 है दूसरी टर्म, सॉरी G1 है दूसरी टर्म, G2 है तीसरी टर्म, और 8 है हमारे पास चौथी टर्म। तो यहाँ से हमने जो डाटा हमें मिला वो हमने लिख लिया, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये जो G4 है जो कि 8 है, दैट इज़ इक्वल टू A1 इंटू R की पावर 3। देखें ये 4 है, ये 8 जो है ना वो फोर्थ टर्म है, तो हम लिखेंगे A4 इज़ इक्वल टू, पहले आप लिख लीजिएगा खुद कि A4 इज़ इक्वल टू A1 इंटू R3। ठीक है, अब A4 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 8। तो आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आर आ जाएगी। ये हमारे बेस सेम है तो पावर सेम है तो बेस सेम रहेंगे, बेस सेम होता है तो पावर सेम होती है। यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो G1 हम कैसे निकालेंगे, जो कि हमारा दूसरी टर्म होगी A2 होगी, उसे हम निकालेंगे A1 इंटू आर। G2 कैसे निकालेंगे, जो कि A3 होगी, वो हमारी होगी A1 इंटू आर स्क्वायर। ये हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 16। तो हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डाल देने हैं, जैसे अभी हमने किया है, वहाँ 2 किया था, यहाँ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डाल देने हैं, जैसे अरिथमेटिक में भी किया था हमने। 3 G1 G2 और G3 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये 1 हो गई, इसे हम कहेंगे A1। ये लास्ट टर्म होगी, ये कौन सी नंबर वाली टर्म है हमारे पास, ये 5, नंबर 5 है, तो हम A5 लिखेंगे A1 इंटू आर पावर 4। ये हमारा फार्मूला हो गया, A5 इज़ इक्वल टू A1 आर पावर 4। A5 कौन है, वो 16 है, उसकी वैल्यू लगा दें। आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लें। जब हमें आर मिल जाएगा तो फिर हम ये वाला फार्मूले लगाएंगे कि G1 हमें कैसे मिलेगा। G1 हमें मिलेगा, वो हमारा A2 होगा, सेकंड टर्म होगी, वो हमें A1 इंटू आर मिलेगा। G2 कैसे मिलेगा, वो हमारी थर्ड टर्म होगी, वो हमें A1 इंटू आर स्क्वायर मिलेगा, और बाकी भी हम इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल इसी तरह से है, 4 भी इसी तरह से है आपके पास। 4 में आपको वो कहता है कि इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब वो कहता है रियल ज्योमेट्रिक मीन्स, इसमें फिर आपके पास नेगेटिव अगर आ जाते हैं तो वो नेगेटिव आप नहीं लिया करेंगे, रियल ज्योमेट्रिक मीन्स। तो वही, अगर आपको 4 कहा है तो अब आप 4 डाल दें अंदर। देखें G1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें 3 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। तो लास्ट टर्म कौन सी है, वो छठे नंबर पे है, तो A6 लिखेंगे हम उसे। A6 क्या होता है, वो होता है A1 इंटू आर पावर 5 इज इक्वल टू A6। तो A6 की वैल्यू लगा दें 96। यहाँ से आप आर फाइंड कर लें। जब आपको आर मिल जाएगा और ए मिला हुआ है तो हम सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो वो फिर हमारा G1 हो जाएगा, वो ये है, G2 हो जाएगा, वो हमारा ये है। फार्मूले लगाते जाएं साथ साथ। G2 होता है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास A3 होगी, जो A1 इंटू आर स्क्वायर होगी। तो इन सब को की वैल्यूज़ लगाएं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देन शो दैट ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y इज़ लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। ये शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस होती है अरिथमेटिक मीन से। हम ये कर रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन लेस है
तो यानी अरिथमेटिक ग्रेटर है। तो यहाँ हमने ये बना दिया कि ये सपोज ए इज़ ग्रेटर दैन जी। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो लगा दिया आपने, पहले पढ़ा है 6.3 में x+y/2, यानी जब हमने पढ़ा था a+b/2, और अभी ज्योमेट्रिक में भी हमने पढ़ा हुआ है ए बी, वहाँ ए और बी लिए थे, यहाँ उसने हम चेंज कर दिए हैं वेरिएबल्स एक्स और वाई, नंबर्स बता दिए हैं हमें। तो हम वही लगाया हमने इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × xy को ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इस तरह से। आप ये आ गया हमारे पास यूँ। अब आप इसको इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएँ तो हमारे पास ये सारी टर्म ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हम अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हम x अकेले को लिख सकते हैं x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास वैसे ही x रह जाएगा। हम कर क्यों रहे हैं, हम इस सारे को कोई स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं इस सारे को। तो किसका स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस या माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y, ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है, चाहे उसके अंदर माइनस भी आ जाए तो हम फिर भी उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमें ये बताएगा कि ये टर्म अरिथमेटिक वाली बड़ी है, ज्योमेट्रिक वाली छोटी है। यही हमने प्रूव करना था कि क्या कौन सी हमारे पास बड़ी है, विच इज़ ट्रू, यानी जो हमने कहा है, जो हमने सपोज किया है कि अरिथमेटिक बड़ी है, यानी क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है कि ज्योमेट्रिक छोटी है अरिथमेटिक से। ये भी हमारे पास क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन जो 6 है वो एज इन अरिथमेटिक सेम उसी मेथड पे है, बस सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है और फार्मूला आपने ज्योमेट्रिक का लगाना है। वहाँ हमने अरिथमेटिक का लगाया था, ये ज्योमेट्रिक वाला फार्मूला है। वहाँ भी हमने यही किया था, ये जो टर्म हमें गिवन है इसको आप a+b/2 के इक्वल रख दिया था अरिथमेटिक में। अब हमने a b स्क्वायर रूट के इक्वल रख देना है। फिर हमने क्या करना है कि इसके सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह जैसे हमने वहाँ भी किया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस टर्म से, इसको इस टर्म से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर आप ए एन वाली टर्म्स और इसको अलहदा कर लें, ये ए एन के साथ हम इस टर्म को भी इसके साथ ले आए हैं, इस वाली को, ये माइनस हो जाएगी। फिर हम ये जो बी एन वाली टर्म है, बी एन, इसको हम यहाँ लेके गए हैं तो ये माइनस हो जाएगी इधर। फिर हमने जैसे वहाँ सिंप्लीफाई किया था इधर भी आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को हम खुद ही लिखा, तब भी हमने यही लिखा था। 1 कैसे बनाइए, हम इसको ए ओवर बी की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ए ओवर बी की पावर 0 जो होगी ना वो हमें 1 दिया करेगी। यहाँ हमारे बेसिस सेम हो गए तो हम पावर भी सेम कर लेंगे, और ये जब पावर सेम हो जाएगी तो ये हमारे पास n = 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा देख लीजिएगा। उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 ऐड कर दें, फिर ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर इंक्रीज़ कर गया है, तो फिर हमने इसकी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उससे हमने ये इक्वेशन बना ली, ये वाली। तो ये बना दी तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला डाल दिया, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला डाल दिया और 2 वही लिख दिया। अब हमारे पास ए और बीज आ गए, यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली। वो एक दूसरी इक्वेशन भी हमें ये वाली गिवन है, a+b = 20, कि उसने कहा है सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, एक ऊपर हमने बनाई, एक नीचे ये गिवन है। इन दोनों को फिर हमने कंपेयर किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। जो पहले हमने b की वैल्यू निकाल ली, फिर b वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास a वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन 7 था। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेंगे, ये भी इसी तरह से ही है। जो गिवन डाटा है आप उसको यूज़ करें। उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 5। अरिथमेटिक मीन का आंसर उसने हमें बता दिया है कि वो अरिथमेटिक मीन जो है ना वो हमारे पास 5 है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2 दैट इज़ इक्वल टू 5। ये भी हमें गिवन है कि a+b = 10। यहाँ से हमने फिर बना दिया है दूसरी इक्वेशन के, ये हमारे पास आ गया है ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से हमें ये a+b = 10 और ab = 16 मिल गया है। तो हम ये जो b = यहाँ से आ जाएगा 16/a, यही b की वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दी है। ये
और इसको हमने सॉल्व किया। कहीं एक से हमें एक वैल्यू भी मिल जाती है ना, हम उसको दूसरी किसी इक्वेशन में डाल दें तो हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगे। वही हमने फाइंड करने थे।